तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे HP 678 कार्ट्रिज को हम रिफ़िल करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप घर पे रिफ़िल करना चाह रहे हैं तो सेफ़्टी मेजर्स इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप घर में कर रहे हैं तो नीचे या तो कपड़ा या तो न्यूज़पेपर रख दें, क्योंकि ये इंक कई बार परमानेंट होती है और निकालने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ है कि ये जो ग्लव्स है वो दोनों हाथ पे ठीक से पहन ले, क्योंकि ये इंक कई बार स्किन के लिए हार्मफुल होती है और हो सकता है कई दिनों तक निकले भी नहीं। तो ये मैंने ऑनलाइन ये रिफ़िल किट मंगाई है और इसकी लिंक मैं आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसमें आया है 2 ऐसी इंक की बॉटल आई है, 2 सिरिंजेस आई है और एक सक्शन टूल आया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये कार्ट्रिज को रिफ़िल करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ़िल करना, आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने ये जो कार्ट्रिज है वो पहले भी रिफ़िल की थी, तो ये जो स्टिकर है वो आसानी से निकल गया। उस समय मैंने लगभग 8 से 10 ml इंक डाली थी कार्ट्रिज में और कार्ट्रिज फुल हो गई थी, और वो जो इंक थी उससे लगभग 100 पेजेस प्रिंट निकले थे। तो 1 ml से 10 पेज प्रिंट निकलते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पे हम इस फर्स्ट होल में ही राइट हैंड साइड जो है टॉप में, उससे ही हम कार्ट्रिज को रिफ़िल करने वाले हैं। उससे हो जाता है, आगे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले इंक लेंगे, और ये जो बड़ी कार्ट्रिज है जिसमें ये जो सिरिंज है लंबी वाली, उससे हम करेंगे रिफ़िल कार्ट्रिज को। तो आप देख सकते हैं लगभग मैंने 9 या 10 ml जैसी ये जो कार्ट्रिज है, ये जो सिरिंज है, इसको भर दिया है। अब मैं इसको कार्ट्रिज में डालने वाला हूँ। तो पहले मैं मेजर करूँगा कि ये जो कार्ट्रिज है उसमें ये जो नीडल है वो इतनी जा सकती है, तब जाकर उसमें परफेक्ट जगह पे इंक गिरेगी। तो मैं यहाँ से सिरिंज को इंसर्ट कर रहा हूँ, इतनी लेंथ पे मैंने जाने दी है, और अब धीरे से मैं ये जो है इसको पुश करूँगा और सारी इंक को अंदर जाने दूँगा। तो इस कार्ट्रिज को रिफ़िल करते वक्त फेसिंग डाउनवर्ड्स रखें ताकि हाईएस्ट इंक अंदर जा सके और लीक भी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 ml इंक बच गई है और ये कार्ट्रिज जो है वो उतने में ही फुल हो गई है। तो मैं अब एक रफ़ क्लॉथ रखूँगा और इससे जो एक्स्ट्रा इंक है उसको पोंछ दूँगा। अब इसके आगे अगर आप कोई कागज़ लेके चेक करेंगे तो ये जो आगे उसका नोज़ल है वहाँ से अभी कोई भी इंक नहीं निकलेगी, भले ही कार्ट्रिज पूरी फुल है। तो उसके लिए जो यूज़ आता है वो सक्शन टूल का यूज़ आता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको पहले तो जैसे आप कार्ट्रिज में प्रिंटर में कार्ट्रिज डालते हैं वैसे ही यहाँ पे कार्ट्रिज को डाल देना है सही से, और थोड़ा इस तरह से प्रेस करके भी रखना है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास दूसरी एक सिरिंज आई होगी जिसमें नीडल नहीं होगी, तो उसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे एक होल रहेगा सक्शन टूल में, और यहाँ से आपको धीरे से सक करनी है इंक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इंक आ गई है वापस। तो इसका मतलब मेरी कार्ट्रिज जो है वो वर्क करनी शुरू हो जाएगी।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कार्ट्रिज है इसको मैंने पेपर पे ऐसे किया और एकदम जो है वो फाइन इसकी इंक आ रही है बाहर, देख लीजिए आप, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम फाइन इंक बाहर आ रही है और ये आती रहेगी ऐसे ही जब तक इंक ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो मैंने लगभग इस बार भी 8 ml इंक भरी है, तो इससे आसानी से आप 100 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है रिफ़िल करते वक्त वो मैं दिखा देता हूँ आपको, कि एक तो ये जो कॉपर का पार्ट है उस पर कोई भी तरह की इंक नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो ये कार्ट्रिज काम की नहीं रहेगी आपकी। दूसरी चीज़ है कि कार्ट्रिज को हो सके तो ओवरफ्लो ना करे, नहीं तो इंक सब जगह रहेगी, अगर हो भी जाती है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको ये कार्ट्रिज को मैंने टेस्ट करके पेपर पे तो दिखा दिया, इससे मैं प्रिंट करके भी आपको दिखाऊंगा। और कुछ जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें ये एरर होती है कि जो कार्ट्रिज को अगर आप रिफ़िल करते हैं तो इसके बाद जो प्रिंटर होता है वो ये कार्ट्रिज को इनकम्पैटिबल कह देता है। तो वो एरर भी कैसे सॉल्व करके सक्सेसफुली प्रिंट निकालनी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हमने ये कार्ट्रिज को रिफ़िल कर दिया है, अब हम इसको प्रिंटर में डाल के प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने ब्लैक के साइड में ये कार्ट्रिज को डाल दिया, अब मैं बंद करके चेक करूँगा। तो जैसे ही मैंने बंद किया आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड आप लाइट देख रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चालू है वो कलर कार्ट्रिज का इंडिकेटर है, और ये जो राइट साइड है वो है ब्लैक कलर की कार्ट्रिज का इंडिकेटर जो कि हमने अभी डाला। अब जो ये कांस्टेंट लाइट चालू है इसका मतलब कि मेरी कार्ट्रिज जो है वो खाली हो गई है। हाँ, तो मेरी जो कलर की कार्ट्रिज है वो वैसे ही खाली है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब जो दिक्कत देने वाली बात है वो ये है कि जो राइट साइड की ब्लैक कलर वाली लाइट जो ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रिंटर कह रहा है कि आपके कार्ट्रिज के अंदर जो इंक है या तो कार्ट्रिज, वो दो में से कोई एक चीज़ इनकम्पेटिबल है। पर मैं अगर असली में बताऊं तो ये बात गलत है। कंपनीज़ जो है वो अपनी कार्ट्रिज को बेचने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ रखती है ताकि आप अगर आपकी कार्ट्रिज को रिफ़िल करें तो प्रिंटर इनकम्पेटिबल करे। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं प्रिंट का कमांड दूंगा लैपटॉप से तो भी ये प्रिंटर प्रिंट नहीं करेगा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के प्रिंटर में ये प्रॉब्लम ना आए, तो बहुत ही अच्छा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रिंट करना अपनी तरह से। लेकिन 20-30% लोगों को हो सकता है कि आ गया ये प्रॉब्लम, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब और एक दो चीज़ जो मुझे पहले बतानी रह गई वो ये है कि मैंने ये जो पूरी किट है वो 284 रुपीज़ में ख़रीदी थी फ्लिपकार्ट से, जो कि ANG नाम की कंपनी की है। मैं वो लिंक तो शेयर करूँगा। तो मेरा इस इंक के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो इंक है वो एक एवरेज क्वालिटी की इंक है, ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इंक है, ना एकदम चालू इंक है, लेकिन ये जो है वो एवरेज इंक है। अगर आपको जो रोज़ का रूटीन वर्क होता है वो काम करना है तो आप आसानी से इससे प्रिंट निकाल के काम कर सकते हैं, और ये बहुत ही चीप तरीका है प्रिंट निकालने का। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालनी है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हर बार 700, 800, 1000 रुपये की कार्ट्रिज लेने की, जिसमें से सिर्फ 200 या 300 प्रिंट निकलती है। पर अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल काम चाहिए, जैसे कि शार्पनेस बहुत चाहिए, डार्कनेस काफ़ी चाहिए, तो आप जो है ये इंक के साथ मत जाइएगा, आप ओरिजिनल कार्ट्रिज बाय कर लीजिएगा। अब जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे लैपटॉप में एक पेज बना के रखा है टेस्ट प्रिंट नाम का, शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो है
ये मैंने बना के रखा है। अब मेरा प्रिंटर भी यहाँ से कनेक्टेड है लैपटॉप से, तो अगर मैं प्रिंट का कमांड देता हूँ यहाँ से, तो देखिए आप प्रिंटर शुरू नहीं हुआ है, ये ब्लिंक स्टेट में ही है। ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना उसने स्टार्ट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको मैं देखिए यहाँ पे आ गया कि ये जो आपका प्रिंटर है वो एरर स्टेट में है, वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्व करना दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली पहले पावर बटन को दबाना है और दबा के रखना है। उसके बाद 3 या 4 सेकंड ये क्रॉस का बटन दबा के रखना है और उसके बाद क्रॉस का बटन छोड़ देना है, पावर बटन दबा के रखना है और वो भी छोड़ देना है। तो आपका प्रिंटर फॉर्मेट हो जाएगा और जो लास्ट आपने कमांड दिया था प्रिंटिंग का, वो पेज प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो है वो ये प्रिंट हो गया है, ये अपना डॉक्यूमेंट। अब मैंने जो प्रिंटर को फॉर्मेट मारा था, तो हमेशा ऐसा होता है कि प्रिंटर फॉर्मेट होने के बाद एक ब्लैंक पेज निकल जाता है प्रिंटर में से। तो ये था एक सिंपल तरीका जो इनकम्पैटिबल कार्ट्रिज दिखाता है अगर प्रिंटर, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सारे केसेस में काम आता है। इसको प्रिंटर को मैंने जैसे दिखाया, ये 2 बटन के यूज़ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। A to Z सब कुछ लेके कार्ट्रिज को रिफ़िल करना, प्रिंट करना, अगर एरर आए तो उसको कैसे सॉल्व करना, सब कुछ था। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस आएंगी जो कि हम रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे मोटे, जैसे कि ये था नॉट ऑलवेज़ अबाउट प्रिंटर्स, अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ है तो उसको भी कैसे रिपेयर करते हैं, वो सभी चीज़ ये चैनल पे आएंगी। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।